प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। शारदीय नवरात्रि का डे 5 है, दुर्गा पंचमी। तो चलिए देखते हैं कि 64 योगिनीज में से कौन सी मातृका की एनर्जी आज आती है और आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। कलम्बाई पदा। ओके, कलम्बाई पदा जो सॉरी वन सेक, आई हैव टू कवर दिस अप। सॉरी, यूट्यूब का कोई न्यूडिटी क्लॉज है, बट आई कांट हेल्प इट। मत्स्य पुराण में जोगिनीस को जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, ये कार्ड्स एग्जैक्टली वही हिसाब से योगिनीस को पोर्ट्रे किए हैं। नो AI जनरेटेड सोफिस्टिकेटेड इमेजेस, क्रूड इमेजेस ऑफ द योगिनीस, बट अगेन आई हैव टू अबाइड बाई द न्यूडिटी क्लॉज, तो इसीलिए मैं ये कवर कर रही हूँ। बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस इमेज। ये जो योगिनी है, हाथ में बो, पीछे से बो एंड एरो लेके अबाउट टू शूट। सो कलम्बाई पदा जो योगिनी है, शी स्टैंड्स फॉर unified action. Like I was saying, she stands for unified action, targeted action. लक्ष्य एकदम स्थिर। ये जो धनुष है, वो है, ये हमारा बॉडी है, और जो एरो है वो हमारा माइंड है। एरो का माइंड का टेंडेंसी है इधर उधर भटकने का, हर डायरेक्शन में माइंड चला जाता है। सो the body has to be in control. Body is the aadhar of your soul, is of your mind. So two three things that you need to take care of right now. एक, अभी आपका माइंड, आज जो कलेक्टिव देख रहे हो या जो भी कलेक्टिव ये देखने वाले हो, आपकी माइंड चारों ओर भटक रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक ब्रेन फॉग हो रखा है, स्कैटर्ड एनर्जी, सेल्फ डाउट, चैरियट एनर्जी। आगे तो बढ़ रहे हो पर किस दिशा में पता नहीं, दिशाहीन जा रहे हो। सोच रहे हो कि मैं इसी दिशा में जाऊंगी या जाऊंगा, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, बट समहाउ जा नहीं पा रहे हो। ऑल्सो बहुत लड़ रहे हो, बट आपको लग रहा है कि इस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। अपने लिए, जस्टिस के लिए चिल्ला चिल्ला के गले से थूक और खून दोनों निकल आया है, बट कुछ नहीं हो रहा है। इन दैट केस आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है। आज अगर ये कलम्बाई पदा आई है तो आपको ये बताने आई है, पॉज। अभी एक रिबूट करने की, लाइफ को रिबूट करने की ज़रूरत है, एंड इट्स योर लाइफ। यू कैन रिबूट इट एंड रीसेट इट एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि कल रिबूट किया आज फिर से नहीं कर सकते हो। डू एज मैनी टाइम्स रिक्वायर्ड टिल यू गेट what you want, the kind of result you are expecting in life, the kind of result you deserve in your life, जब तक वो नहीं मिलता है। So अभी 2 कदम पीछे जाओ। देखो, एरो को सामने जाने के लिए आपको वो बो का जो तुन है, थ्रेड होता है, जो तार होता है, उसको पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, राइट। तभी आप अगर वो धनुष का अगर वो चीज़ पीछे की तरफ खींचो तो ही तीर आगे जा सकती है। सो राइट नाउ फिज़िकली आपको 2 कदम पीछे ले लेना है। जो भी आप कर रहे हो, जैसे स्थिति में वो है, छोड़ो, पीछे जाओ। लिव इट अनडन, दैट व्हाटएवर, अगर अनफिनिश्ड बिजनेस है वही सही, लिव इट अनफिनिश्ड, स्टेप बैक। वो होता है ना कि जब शाम आ जाती है तो बच्चे नो मैटर हाउ मिडल ऑफ द गेम में होते हैं, तो माँ आती है और कान पकड़ के ले जाती है, वो गेम अधूरा ही रह जाता है। सो अभी जो भी आप कर रहे हो, प्रोफेशनली, पर्सनली, लीगली, सोशली, जो भी, जहाँ भी जो भी कर रहे हो और जहाँ भी अटक रहे हो, जो भी स्ट्रगल्स, जो भी फाइट कर रहे हो ना, उस स्थिति से, उस सिचुएशन से अभी बाहर निकलो। 2 कदम पीछे ले लो। कुछ प्रूफ नहीं करना है, कुछ सेट नहीं करना है। अभी आप 2 कदम फिज़िकली पीछे ले लो, न्यूट्रल गियर में डालो बॉडी को,
और अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करो। योगा, मेडिटेशन, एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, लामा फेरा, whatever works for you. Psychiatric help, whatever helps for you. Whatever helps you to stabilize yourself, whatever is required to ground yourself, do that first. क्योंकि अगर धनुष रेडी नहीं होगा, तीर धनुष के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करेगा तीर किस तरफ जाएगी, तीर कितना अच्छा जाएगा। तीर टारगेट तो बाद की बात है, पहले धनुष तो रेडी होना चाहिए। धनुष को अगर ज़्यादा ज़ोर से खींचे, धनुष टूट ही गया तो तीर कहाँ चलाओगे? हाथ से तीर ले कैसे ले तेरे आँख में घुसा दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना। सो पहले अपना धनुष को रेडी करो, अपने बॉडी को रेडी करो। योर बॉडी नीड्स अ लॉट ऑफ रिपेयर वर्क और आप ये अच्छे से जानते हो। सो डू दोज रिपेयर वर्क्स एंड देन ऑटोमेटिकली जैसे ही आपकी बॉडी हील करना शुरू हो जाएगी, यही नियम है, योर माइंड विल ऑल्सो स्टार्ट स्टेबलाइजिंग योर सेल्फ। जैसा होता है ना कि घर में बहुत सारा चिल्ला मिल्ली होता है तो बच्चा मन लगा के पढ़ नहीं सकता है। माँ बाप हम झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं तो बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ाई में। पर अगर वो झगड़ा शांत हो जाता है, कि हारमोनियस इन्वायरमेंट मिलता है बच्चे को, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा पढ़ पाता है, शोर नहीं होता है ना। सिमिलरली जैसे ये आपके बॉडी के शोर ठीक कम हो जाएंगे, ये बॉडी हील करेगी, द माइंड विल बी एबल टू कंसंट्रेट एंड फोकस दैट वे। एट दैट पॉइंट उस वक्त आपको ज़ीरो डाउन करना पड़ेगा। अगर लिखना है, जर्नलिंग इज़ अ वंडरफुल वे टू डू थिंग्स, मैं खुद करती हूँ। जो भी आपके प्रायोरिटीज़ है 1 2 3 4 एंड अकॉर्डिंगली जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वही 1 पे रहेगा। सो वो 1 2 3 4 और क्या क्या अभी आपको नहीं करना है उसका भी एक लिस्ट, जो नहीं करना है उसको साइड में डालो और जिसको करना है वो प्रायोरिटाइज़ करके उसी दिशा में आप चलते रहो। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप जानते हो कि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर अ रिलेशनशिप, no matter how tempting an offer comes, don't take that relationship. If you feel that you are not ready for that relationship or you can't trust that relationship or trust that person, so don't force yourself into circumstances जो सही नहीं है। Only जहाँ आपकी clarity, even फॉर जॉब, जिस जॉब के बारे में आप श्योर नहीं हो, जस्ट बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डूइंग, आपको भी करना है, या अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, या अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए अभी आप प्रिपेयर नहीं हो, डोंट फोर्स योरसेल्फ राइट नाउ। बैठ के अपने माइंड को एनालाइज करो कि क्यों आप रेडी नहीं हो, और क्या आपको रेडी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और अगर रेडी होना चाहिए तो आप वो रेडी होने के लिए क्या क्या कर सकते हो, एंड डू दैट अकॉर्डिंगली। टारगेटेड एक्शन, क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल क्लैरिटी, देयर शुड बी क्लैरिटी इन ऑल योर एक्शन। टारगेटेड एक्शन, कोई भी फालतू का सोचना है, ना फालतू का बोलना है, ना फालतू का करना है, पूरा टारगेटेड। क्यों कर रहे हो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए खुद के लिए, और ऐसा नहीं ज़बरदस्ती खुद को कन्विंस करना। अगर आप एक टारगेटेड एक्शन लोगे सो आप जो एक बेहतर लाइफ चाहते हो अपने लिए वो आपको मिलेगी। अब बेहतर लाइफ आपकी डेफिनेशन वाइज बेहतर लाइफ नहीं, जो आपके लिए सही होगा वही मिलेगा। बिकॉज वी डोंट नो कि हमारे लिए अच्छा क्या है। हम लोग अभी बचपन में मेरा बहुत शौक़ था कि घर में मैं बकरी पालूँ। सो एक बकरी का बच्चा ले ही आने वाली थी घर में, कि सड़क पे बैठ गई थी रोते हुए, मुझे वो बकरी का बच्चा ले आना है, बट मेरे माँ बाप ने नहीं लाने दिया, बहुत गुस्सा किया। पर अब समझ में आता है क्या मैं वो बकरी अगर मेरी माँ बाप मुझे वो बकरी ला भी देते तो क्या मैं उसको मेंटेन कर पाती? वो क्या करता वहाँ, क्या उसके लिए भी सही होता या मेरे लिए भी सही होता? सो अल्टीमेटली हमें लगता है कि मोमेंटरीली हमें लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन हमें समझ में आता है कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है, हाउएवर क्लीशे दैट साउंड्स। बट हाँ, आपको अगर अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति से अगर आपको बाहर आना है और लाइफ में कुछ अच्छा दैट पीस ऑफ माइंड रेस्टोर करना है, वो हैप्पीनेस रेस्टोर करना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर टारगेटेड एक्शन। That's your reading for today. Thank you for watching.
जय माता दी शंभो।